भी अपनी असलियत का पता है। इसमें जितने भी MIT में BA के लेवल पे एप्लीकेशन आते हैं, सिर्फ 4% लोगों को यहाँ सिलेक्शन मिलता है। ये भी बात सही है कि ओपन कोर्स वेयर नाम से 2500 कोर्स यहाँ चलते हैं, ताकि और भी छात्रों को, अलग अलग बैकग्राउंड के छात्रों को इसमें शामिल कर सकें। लेकिन इसकी जो अवधारणा थी कि कोई भी यहाँ आ सकता है, लेकिन अब ये एक समय के साथ अगर देखा जाए तो बहुत कुलीन जगह है, बहुत एलीट जगह है कि आने वाले लोगों का बैकग्राउंड भी करीब करीब एक तरह का होता जा रहा है। इसको लेकर इस तरह की यूनिवर्सिटी में, ऑक्सफोर्ड से लेकर MIT तक में कभी लोगों की बातचीत होती है कि जैसे मैं GN देवी की एक किताब का जिक्र करना चाहता हूँ। उनका कहना है कि भारत के विश्वविद्यालयों में डेवलपमेंट इसलिए रुक गया है कि अच्छे विश्वविद्यालयों में एक ही प्रकार के बैकग्राउंड के छात्र आते हैं। उसमें जो दलित हैं या फिर अनुसूचित जनजाति के जो छात्र हैं वो कम होते जा रहे हैं, गरीबी के कारण, ड्रॉप आउट रेट्स के कारण। जिन क्लास में डाइवर्सिटी इस तरह की ज़्यादा होती है, कुलीन भी अच्छा परफॉर्म करता है और जो गरीब छात्र होता है वो भी अच्छा परफॉर्म करता है। ये GN देवी ने एक किताब में लिखी है। नहीं, बिल्कुल सही बता। बहुत रिसर्च है, इकोनॉमिक्स में भी रिसर्च आ रही है कि जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है उतना ज़्यादा अच्छा मतलब पढ़ाई के लिए है। पर ये समय अमेरिकन विश्वविद्यालयों के लिए थोड़ा कठिन है, क्योंकि अब तक बहुत मतलब डाइवर्सिटी थी और वो एक बहुत फोकस था। बट अब एक यहाँ के न्यायपालिका की एक जजमेंट आई है जो आरक्षण और अफर्मेटिव एक्शन के खिलाफ गई है। अच्छा। हार्वर्ड का केस था उसमें एक। तो अब आगे क्या होने वाला है थोड़ा देखना पड़ेगा। पर अब तक आपकी बात बिल्कुल सही है कि हमेशा फोकस रहा है कि डाइवर्सिटी जितने देशों से लोग आ सकें, जितने समूह से मतलब माइनॉरिटी ग्रुप से, हर तरह की सोच के लोग आ सके। तो आपने फॉलो किया है ये केस? क्या है मतलब, ये क्या यूनिवर्सिटी आरक्षण या अफर्मेटिव एक्शन के खिलाफ क्यों है? यूनिवर्सिटी खिलाफ नहीं है। यूनिवर्सिटी तो ठीक है, बट कुछ स्टूडेंट्स थे जिनका दाखिला नहीं हुआ, जो नाराज होकर कोर्ट चले गए कि हमारा दाखिला नहीं हुआ क्योंकि बाकी समूह को ज्यादा मतलब प्रेफरेंस दी जा रही है। और उस पर इस जजमेंट की बहुत निंदा हुई है। पर यहाँ की न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब ये अलाउड नहीं है आगे बढ़ना। तो हार्वर्ड ने इस पर ये आज़ादी देखी कि जजमेंट आ गई, पर हार्वर्ड, MIT सब ने उसके खिलाफ खुलकर लिखा कि हम इससे सहमत नहीं है, ये नया कानून है तो हम इसको लागू करेंगे, पर अपने तरीके भी ढूंढेंगे कि किस तरह डाइवर्सिटी बरकरार रखें वो करने के लिए। जी, ये तो वही बात हो गई कि जैसे भारत में है कि हम जो प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की बात होती है तो कंपनियां इस पर कभी आगे नहीं आती हैं और कहती हैं कि नहीं हम खुद से कर लेंगे, और इतना साल उनको मौका मिलता है वो कभी कर नहीं पाती हैं। तो हालांकि कानून बनने के बाद भी ये सुनिश्चित करना, सरकार के भीतर भी बहुत खुद ही आरक्षण के समर्थक कहते हैं कि कई जगहों पे आरक्षण पूरी तरह से लागू नहीं होता है, लेकिन जितना भी लागू हुआ है उससे फ़ायदा तो हुआ ही कि लोग आगे आए हैं और नए नए पढ़ाने में भी बहुत सारी विविधता आई है, नए विषय आए हैं उनके साथ साथ। बिल्कुल। पर जब प्राइवेट सेक्टर ये खुद से अपने से नहीं करता है तो आपको लगता है कि कभी ऐसा भी समय आएगा कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट यहाँ बाध्य होगा? वो जजमेंट बाध्य क्यों नहीं है? मतलब अगर भारत में हम समझते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया होता तो तुरंत ही लागू हो चुका होता। तो अभी भी यूनिवर्सिटी कोर्ट के जजमेंट से इतनी आजाद है यहाँ? नहीं, लागू तो हो रहा है, पर लागू हो रहा है, अपने तरीके ढूंढेंगे कि डाइवर्सिटी किसी तरह बरकरार है। क्योंकि यहाँ पे आरक्षण स्ट्रिक्टली नहीं होता। आप एप्लीकेशन जब फाइल करते हैं तो उनके बैकग्राउंड्स, उनकी मतलब रेशियल ग्रुप वगैरह, आइडेंटिटी वगैरह देख के दाखिला होता है, वो उन्होंने बंद कर दिया है। तो अब तरकीब निकालेंगे कि किस तरह डाइवर्सिटी बरकरार रखी जाए, पर मुश्किल होने वाला है आगे जाके। एक और सवाल था, अगर आप बता सकें तो, ये यूनियन यहाँ के छात्रों ने कॉन्ट्रैक्ट जीता है। मैं भी बहुत गहराई से नहीं पढ़ पाया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर आप इसके बारे में कुछ बता सकें तो यहाँ के स्टूडेंट यूनियनबाजी कैसे कर लेते हैं? हम तो बहुत नेगेटिव टर्म में भारत में इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ जिस तरह से सकारात्मक तरीके से देखा जाता है उसमें ज़रूर एक जाति के तो लोग होंगे नहीं, एक पार्टी के लोग नहीं होंगे, सब अलग अलग देश के छात्र होंगे यहाँ पर। उन्होंने यूनियन बनाई होगी और अपने लिए कॉन्ट्रैक्ट जीता होगा। पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। जब मैं यहाँ पे छात्र होता हूँ तो मैं टीएशिप करता हूँ।
कि प्रोफेसर की मदद करी उनको पढ़ाने में, ग्रेड करने में। मैं आरएशिप करता हूँ, रिसर्च असिस्टेंटशिप, कि रिसर्च करने में, रिसर्च उनकी मदद करी। तो मैं एक तरह का एम्प्लॉई हूँ। अच्छा। तो इसलिए छात्रों ने कहा कि अगर हम एम्प्लॉई हैं तो हमें वही हक और वही सुविधाएं मिलनी चाहिए जो बाकी एम्प्लॉयज को मिलनी चाहिए। तो इसलिए यूनियन बना और विश्वविद्यालयों से काफी बहस हुई, काफी मतलब डिस्कशंस हुए, और उसके बाद एक वोट हुआ छात्रों के भीतर कि आप यूनियन चाहते हैं या नहीं चाहते। तो कुछ साल पहले हार्वर्ड ने किया, 2019 में मैं तब वहीं पे था, यहाँ पे MIT ने किया। और अब छात्रों को कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा कि आप बस छात्र नहीं है, क्योंकि आप काम भी करते हैं, आपको तनख्वाह भी मिलती है, आपको हक मिलने चाहिए, और आपको आपका एक संगठन होना चाहिए आपके हकों के लिए लड़ने के लिए। तो इसलिए यहाँ पर वो नहीं है कि मतलब जैसे हमारे यहाँ होता है कि क्लास बंद कर दी, कि मतलब थोड़ा मतलब गुंडागर्दी हो गई, वैसी यूनियन नहीं है ये। एक समूह है जो अपने हकों के लिए लड़ते हैं और एक आवाज बना मतलब तेज मतलब मजबूत करने के लिए छात्रों का संगठन है। ये घास का मैदान कितना सुंदर है, आप देखिए। अगर रिकॉर्डिंग में इसकी आवाज़ आ रही हो तो ये भी अपने आप को इसकी भी सराहना कीजिए कि ऐसी आवाज़ों से पता चलता है कि हम दुनिया में हैं, जीवन में हैं, और यहाँ काम भी होता है। तो घास की का ये जो मैदान है बहुत ही सुंदर है। कुछ बातें रह गई हैं, वो जिक्र करना चाहिए कि 1870 में यहाँ एलन स्वॉलो रिचर्ड्स, ये पहली महिला थी विज्ञान में डिग्री पाने वाली, अमेरिका की शायद। वो यहाँ से ग्रेजुएट करती हैं, यहाँ प्रोफेसर बनती हैं, और महिलाओं से संबंधित बहुत सारे विषयों को लेकर आती हैं। और ब्लैक रॉबर्ट रॉबिन्सन टेलर MIT से पढ़ाई करके पहले मान्यता प्राप्त आर्किटेक्ट यहाँ पर बनते हैं। 1909 में यहाँ स्पेन और चीन से छात्र आने लगे थे। हमारी बातचीत कहीं रुक गई चीन और भारत के छात्रों की। तो यहाँ आपको कैंपस में मुझे कई भारतीय छात्र दिखे, लेकिन ज़्यादा चीन के छात्र दिखते हैं। जी, मतलब वहाँ से बच्चे ज़्यादा आते हैं, उनको शायद सरकार से ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, सुविधाएं मिलती हैं, स्कॉलरशिप्स वगैरह मिलती होंगी। क्योंकि यहाँ पढ़ना आसान नहीं है, महंगा हो सकता है। यूनिवर्सिटी से भी स्कॉलरशिप्स मिलती हैं, पर मुझे लगता है MIT शायद लोग कम आते हैं, क्योंकि हमारे IITs काफ़ी बढ़िया हैं। तो जो इंजीनियरिंग के बच्चे हैं शायद IITs जाते हैं, बट आप हार्वर्ड जाएं या ऑक्सफोर्ड जाएं, बढ़ने लग गए आजकल। भारतीय छात्र बहुत मिलते हैं, पर अभी भी चीन के छात्र ज़्यादा हैं। उत्कर्ष, बहुत बहुत शुक्रिया ये जानकारी देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। उत्कर्ष से हमारी बातचीत किसी और मसले पर एक और बातचीत होगी, लेकिन ये बहुत अच्छा लगा कि हम इनकी बातचीत के ज़रिए एक दुनिया के एक बेहतरीन विश्वविद्यालय के एक छोटे से पहलू के बारे में हम उसे